The fourth question of exercise 1.3 is express 0.999 so on in terms of P upon Q. Are you surprised by your answer? Discuss. इस क्वेश्चन में आपको इस जो ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है इसे P अपॉन Q के फॉर्म पे लिखना है और जो आंसर आया है उसे देखना है कि और डिस्कस करना है. ठीक है, तो एट फर्स्ट assume x equals to 0.999. Now multiply this equation by 10. Why? Because जो रिपीटेशन है वो केवल एक नंबर का हो रहा है, ओनली 9 का रिपीटेशन है. ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो वी गेट 10x इक्वल्स टू, ये डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट होगा तो वैल्यू क्या आई 9.99 सो ऑन. नाउ 10x इक्वल्स टू 9 प्लस 0.99, मैंने इसे ब्रेक कर दिया है तो ये क्या आया 9 प्लस 0.99 सो ऑन. 10x इक्वल्स टू 9 प्लस, अब ये देखिए ये 0.99 सो ऑन, ये है क्या x, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं x. नाउ इस x को इस साइड लेके आइए, 10x माइनस x इक्वल्स टू 9 implies that 9x equals to 9 और x equals to 9 upon 9. 9 upon 9 कैंसिल आउट होके 1. तुम्हारा आंसर क्या आ गया है, जो हमें गिवन था 0.999 सो ऑन, हमें इसे P अपॉन Q के फॉर्म पे लिखना था. जब हमने मेथड अप्लाई की तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया है 1 के. ठीक है, तो इक्वल ना लगा के, क्योंकि हम इसे 1 के इक्वल नहीं लिख सकते तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1. ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम क्या डिनोमिनेटर में कोई हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया है और रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम अगर नीचे 9 लगा रहे हैं डिनोमिनेटर में और एज इट इज नंबर लिख रहे हैं तो हमारा बार का नोटेशन क्या होता है, हट जाता है. ठीक है, क्लियर. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. आपको ये बताना है कि 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, उसमें कितने रिपीटेशन होंगे, कितनी डिजिट का रिपीटेशन होगा. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझाया हुआ है. आप क्या करेंगे, 1/17 इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे और देखिएगा कि आपका रिपीटेशन आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा रिपीटेशन आएगा, 16 नंबर्स का रिपीटेशन आएगा. तब तक तो आपको क्या करना है, 16 नंबर्स तक आपको डिवाइड करते रहना है, फिर आपका आंसर आएगा, एक रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज look at several examples of rational numbers in the form of p upon q, q does not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं जो p अपॉन q के फॉर्म पे होंगे और जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. ठीक है, तो जब आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल होंगे. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो डिनोमिनेटर है दैट मीन्स क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, इससे पहले भी आपने कुछ एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है, सपोज हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही अगर जाएं, प्रीवियस क्वेश्चंस में 2/5. ठीक है, 2/5 है, मैं इसे डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकती हूं. डिवाइड करिए, 5 टू डिवाइड नहीं होगा तो क्या आया 0.24 टाइम, क्या आ गया, टर्मिनेट हो गया है. ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है. ठीक है, नाउ सेकेंड कोई भी एक एग्जाम्पल, 5/2 इक्वल्स टू, डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, दैट मीन्स 2.5. अदर एग्जाम्पल 7/4 इक्वल्स टू, डिवाइड करके आपको देगा 1.75, टर्मिनेट हो गया है. अदर कोई और एग्जाम्पल 9/8
इक्वल्स टू 1 टाइम्स 1.125। ओके, ऐसे ही मैं अदर एग्जाम्पल कोई और ले रही हूँ, 33/10 इक्वल्स टू क्या आएगा 3.3। कोई और एग्जाम्पल 111/100, तो वैल्यू क्या आई 1.1। ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, हमें यही चेक करना है कि क्यू जो डिनोमिनेटर है इन सब में वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे, कोई एक और एग्जाम्पल मैं अगर दिखाऊं आपको, 5/3, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3.6 टाइम गया, अगेन रिमाइंड 6 ये प्रोसेस चलती जाएगी, तो ये क्या हो रहा है टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप गौर से अगर देखेंगे तो इनके डिनोमिनेटर में क्या है 5 2 4 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसका फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2। इसमें क्या आ रहा है 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 5, 100 के फैक्टर। ठीक है, तो इन सब में क्या हो रहा है कहीं ना कहीं क्यू क्या है डिनोमिनेटर जो है वो किसकी पावर में है, या तो वो 2 है या 5 है, या इन दोनों के मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 या इनकी पावर। ठीक है, तो जो क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, द टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी ऑब्टेन व्हेन द प्राइम फैक्टराइजेशन of the denominator, the prime factorization of the denominator of given fraction has the power of 2 only or 5 only or both। जैसे एक एग्जाम्पल में या तो 5 है या तो 2 है या 2 की पावर में या 5 की पावर में या दोनों के मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, जैसे एक एग्जाम्पल में 10 2 इंटू 5 ये या इन दोनों की पावर में। इनके अलावा कोई भी और अगर कोई अदर नंबर आएगा डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल में 5/3 हमने किया, यहाँ पे न 2 था न 5, तो इसका आंसर जो आया डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या आया 1.666, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए ओनली क्या होगा 2 या 5 या 2 इंटू 5 इन दोनों की पावर्स। ओके, द सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ exercise 1.3 is write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating non-recurring। और आपको बताया है कि non-terminating non-recurring कौन होते हैं irrational number। that means आपको इसमें क्या बताना है irrational number के कोई 3 एग्जाम्पल। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बहुत सरल एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414, ये टर्मिनेट नहीं होता है और ये रिपीट भी नहीं होता, एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं होता। रूट 3 1.7 समथिंग, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। पाई की वैल्यू 3.1415 सो ऑन। ऐसी कोई भी अगर ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको लर्न नहीं हो सकते एग्जाम में आ रहा है तो आप कुछ भी लिखिए 1.31032588, मतलब ऐसे आपको डिजिट लिखनी है जो रिपीट नहीं हो रही है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। ओके, 2.010010001, यहाँ पे कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर, तो आप कोई अदर एग्जाम्पल इन तीनों के अलावा कोई अदर एग्जाम्पल देंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। तो आपको 5/7 और 9/11 ये दोनों क्या है रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में इर्रेशनल नंबर्स बताने। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे 5/7 की क्या डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकालेंगे। वो सेम प्रोसेस आप क्या 7 से आप 5 को आप 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म मिल जाएगी इसकी, वो होती है 0.714285 बार, यानी कि 5 के बाद फिर यही रिपीटेशन होगा 714285 का। क्लियर, तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हुई। अब इसके बाद 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.81 बार।
या आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है। तो 0.81 बार। अब आपको इनके बीच में इरेशनल नंबर्स बताने। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले का इसका वीडियो देख सकते हैं जिसमें इरेशनल नंबर्स बताए हुए हैं। क्लियर? तो अब आपके पास दो डेसिमल एक्सपेंशन है, एक क्या 0.7142 so on and 0.818181 इस तरीके से। तो अब इनके बीच में आपको कितने भी इरेशनल नंबर आप बता सकते हैं, आपको 3 बताने। फॉर एग्जाम्पल 0.720, 007218, कुछ भी है ना। 71, इस डिजिट को देखना 71। अब 71 है तो आप 72 से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब डेसिमल में आप डिजिट अलग अलग बोलेंगे 72 करके, ठीक है। अदर कोई एग्जाम्पल हो सकता है 73, इसके आगे आप डिजिट लिखेंगे, या 79। ध्यान रखना कि 7, 1 और 8, 1 इनके बीच में ही ये डिजिट आएंगे, और इनके बीच में बहुत डिजिट हो सकती है, आप आगे पीछे करके कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, 0, 1, 3, 5 सो ऑन, ठीक है। Now the last question of this exercise is classify the following numbers as rational or irrational numbers. That means आपको ये बताना है जो आपको गिवन नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर है। सो द फर्स्ट पार्ट इज √23। √23। अब इसके दो मेथड हैं। एक तो फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास √25 है। √25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? 5 स्क्वायर रूट, और ये क्या हो गया? 5 इंटू 1/2। ये पावर कट गई, दैट मीन्स हम स्क्वायर रूट में अगर इसको ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5, पेयरिंग होगी, एक बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5। और ये क्या है? रैशनल नंबर्स। ऐसी 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4, ये क्या है? 4 का स्क्वायर है, पेयरिंग हुई, एक बाहर आ गया 4, ये भी क्या है? रैशनल नंबर। सो आपको बताना है √23 ये क्या है? आप इसे किसी भी के ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते हैं जो क्या होंगे? पेयर में होंगे, ठीक है। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जो रूट के अंदर आपको ऐसा नंबर मिले जो किसी का भी स्क्वायर ना हो, तो वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। वी कैन नॉट राइट 23 एज स्क्वायर ऑफ सम नंबर, सो इट इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या है? हमारा इरेशनल number. Now the second part, √25। इस क्वेश्चन को अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आप स्क्वायर रूट निकालना, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका, ठीक है। तो आपको यहां से क्या पता चल जाएगा कि ये किसी का भी क्या है? स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। नाउ द सेकेंड पार्ट, √225। आप इसके फैक्टर करिए, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इन दोनों का एक पेयर बना, 3 इंटू 3 का एक पेयर बना। तो वैल्यू क्या आई? 5 इंटू 3, दैट मीन्स 15। और 15 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। √25। आपको जस्ट यही बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। नाउ द थर्ड पार्ट, 0.3796। 0.3796 ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है, इसका आपको एंडिंग पॉइंट मिल जा रहा है, ये स्टॉप हो जा रहा है। तो डायरेक्ट जो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल numbers. Now the fourth part, 7.478478 so on. अब देखिए ये क्या है? 7.478 एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग,
रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है 478 478, तो ये है क्या, रैशनल नंबर। क्लियर। नाउ द लास्ट पार्ट 1.10010001000001। अब आप सो ऑन इसके डेसिमल एक्सपेंशन को गौर से देखिए। ये क्या है, 10, फिर 100 20 आ जा रहे हैं, फिर 1000 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट नहीं हुआ है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या साथ साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर।